नून लीग की इंतखाबी मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की लाहौर में रैली। हल्का N130 के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों का जमे गफीर। कायद नून लीग के हक में नारे लगाए गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आमद पर फजा में गुब्बारे छोड़े गए। एक तरफ अगर मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया गया है, और वो इसलिए कि जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बिलावल भुट्टो का चिन्यूट में जलसा आम से खिताब। कहा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है। मुल्क तारीखी बहरान से गुजर रहा है। पुराने सियासतदान अवामी खिदमत के बजाय सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हैं। सियासत में सियासी दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तलाफ होना चाहिए। 2010 तो लेके 18 तक चाहे भावलपुर शहर होवे, चाहे अहमदपुर शर्किया होवे, चाहे हासलपुर होवे, जड़ी भी जगह होवे, सड़कां बनाइया। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता तो मैं तुहाडे अज वादा कर चलिया कि भावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू बच्चे और बच्चियां वास्ते इंशाअल्लाह। अहमदपुर शर्किया को जिला बनासू इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब का महाज संभाल लिया। अहमदपुर शर्किया में धुआंधार खिताब। बोले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की, जनूबी पंजाब के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को घर देते हैं, बाकी सियासी जमातें आपसे घर छीनता है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद को सोचती है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दे ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो को मौका दें। पीपल्स पार्टी और अवाम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो का N127 लाहौर में जयालों से खिताब। कहा दूसरे नारे लगाते हैं, पीपल्स पार्टी घर, इलाज, तालीम देती है। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की रोजी रोटी का सोचती है। नवाज शरीफ की अदवार मुआशी कारकर्दगी के एतबार से बेहतरीन करार। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया, सियासी मुखालिफिन के मुकाबले नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात में PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर रहे। गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। वजारत दाखिला ने इलेक्शन में फौज तैनाती की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फौज तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फौज और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती का कहा था। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे हैं। इलेक्शन में पाक फौज, रेंजर्स और FC एहलकार तैनात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकला से सवालात पर 3 हफ्तों में तहरीरी जवाबात तलब कर लिए। रिमार्क्स ये कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को नोटिस दिया गया। अगर ज़रूरत हुई तो मजीद अदालती कार्रवाई भी चल सकती है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, तमाम फरीक तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। कैसे आगे बढ़ें, दोनों फरीकैन में से कोई सच सामने नहीं ला रहा। कासिम सूरी ने तहरीक अदम-ए-एतमाद में रुकावट डालकर आइन की खिलाफवर्जी की। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। चीफ जस्टिस के साबिक डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कुछ गलत हुआ तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे।
ये नहीं हो सकता, ओहदा एंजॉय किया और चले गए। सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो गलती की तस्दीक करना जानते हैं। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, नताइज का सामना करना होगा। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर JIT तश्कील। JIT के रिकॉर्ड में हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। तौहीन अमीज प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स सरकारी इदारों और सरबराहों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते रहे। 9 मई के वाक़यात के बाद मुख्तलिफ अकाउंट्स ने मखसूस पैटर्न के तहत प्रोपेगेंडा किया। इसी पैटर्न का इस्तेमाल जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा की सूरत में भी रिपोर्ट हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बड़ा कारनामा, कज़ाफ़ी स्टेडियम और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पानी के निकास का प्लान फाइनल। वासा ने रेन वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज प्रोजेक्ट कज़ाफ़ी का टेंडर खोल दिया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 95 करोड़ की लागत आएगी। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने ओपन एरिया में 40 लाख गैलन का वाटर टैंक बनेगा। मंसूबे की फंडिंग 50% PCB और 50% पंजाब हुकूमत करेगी। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी थ्रेट। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इदारे दूसरे रोज़ भी बंद रहे। गुज़श्ता रोज़ कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस समेत मुतअद्दिद तालीमी इदारे सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बंद कर दिए गए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ बहरिया, एयर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बंद करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना खत्म कर दिया। डॉक्टर महरंग बलोच का 27 जनवरी को कोयटे में जलसे का ऐलान। मोहसिन स्पीड के फराटे नए मेगा प्रोजेक्ट पर नजर, एक के बाद एक नया मंसूबा। बाबू साबू टोल प्लाजा भी कुशादा बनेगा। मौजूदा जगह से पीछे शिफ्ट किया जाएगा। ट्रैफिक जैम की टेंशन होगी, ना गाड़ियों की कतारें लगेंगी। ट्रैफिक रवानी के लिए इजाफी लेन बनाने का प्रोग्राम। वज़ीर आला का बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। इजाफी लेन की तामीर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाइंस मनावा में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का ऑपरेशन रूम कायम। वज़ीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी ऑपरेशन रूम का दौरा किया। जदीद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अमले से मुलाकात, जांफशानी से फ़राइज़ सर अंजाम देने की तलकीन। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में खुसूसी इजलास। IG उस्मान अनवर ने ब्रीफिंग दी। गजा में इसराइल को गुज़श्ता रोज़ अब तक का सबसे बड़ा जानी नुकसान। वस्ती गजा में हमास से लड़ाई में 21 इसराइली फौजी हलाक हो गए। 24 घंटे में मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 24 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने कैदियों की रिहाई के लिए हमास को 2 माह के लिए जंगबंदी के लिए एक और पेशकश कर दी। हमास के तर्जुमान का कहना है कि अभी तक पेशकश उन तक नहीं पहुंची। जंग के खात्मे के बगैर कोई डील नहीं हो सकती। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शदीद सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सुबह भर में नमूनिया से 24 घंटों में मजीद 12 बच्चे दम तोड़ गए। एक रोज़ मजीद 491 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 7 रोज़ में 82 बच्चे नमूनिया से जान की बाजी हार चुके। वज़ीर आला मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सलमान नसीर को मुलाकात के लिए बुला लिया। सलमान नसीर क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट से मुतल्लिका मामलात पर मुख्तसर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब को गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी तैनात किया था।